तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे आज हम। इससे पहले ये स्टार्ट करें, आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने पहले ही सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की एक कंबाइंड इंट्रोडक्शन डाली हुई है। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो से पहले प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की कुछ प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। मतलब कि 12,000 जो हमारे पास मनी है, जो प्रिंसिपल है 12,000, उस पर 15% की रेट 15% के रेट से 3 सालों में हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, साधारण ब्याज कितना बनेगा, या सिंपल वर्ड में बोले तो ब्याज कितना बनेगा। तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 6,000, 4,500, 5,400 और 7,200। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक ही लिया है आपके लिए। प्रिंसिपल हमारे पास है 12,000, रेट है 15% और टाइम है 3 ईयर्स। तो प्रिंसिपल भी हमें पता है, रेट भी पता है, टाइम भी पता है। तो आपको बेसिक फार्मूला पता है, आप फार्मूले से भी कर सकते हो, या फिर आप बेसिक अपनी नॉलेज से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, जैसे हमने किया है। देखिए, इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12,000 का 15% निकालेंगे, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट उसका रेट परसेंट ही होता है ना। तो रेट हमारे पास कितना है, 15, तो 15% 12,000 का निकालेंगे, तो 12,000 इंटू 15/100। तो 100 से जब कट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1800। तो 1800 जो रुपीज़ है वो हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का। तो 1800 हमारे पास 1 साल का ब्याज आ गया है। इसके बाद हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो टोटल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 1800 इंटू 3, क्योंकि 1 साल का अगर 1800 है तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5,400, या 5400 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ सीमा इन्वेस्ट्स ₹17,650 in an account that yields 8.5% per annum simple interest, then how much to nearest rupees will she have after 5 years। तो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या पूछा है कि सीमा 17,650 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करती है या इन्वेस्ट करती है, और जो उसके अकाउंट में जो रेट चल रहा है इंटरेस्ट का वो है 8.5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, हर साल 8.5% उसे रेट मिलेगा। तो जितनी भी वो राशि उसके अकाउंट में होगी उस पर 8.5% हर साल ब्याज लगकर उसमें ऐड हो जाएगा। तो देन हाउ मच विल शी हैव आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब उसे 5 साल के बाद कितनी राशि वापस मिलेगी, जो उसको अमाउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा वापस। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, देखिए। ऑप्शन ए 21,551, ऑप्शन बी है 21,155, और ऑप्शन सी है 25,115, और ऑप्शन डी है 25,151। तो इनमें से उसे कौन सा अमाउंट वापस मिलेगा 5 ईयर्स के बाद। तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 17,650, 17,650 प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है 8.5%, टाइम दिया है 5 ईयर्स। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 1 ईयर, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, उसका 8.5% निकाल देंगे हम प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 8.5% निकाला, तो हमने वैल्यू इतनी ही रख ली, जो 8.5 था उसका पॉइंट हटा के हमने नीचे लगा दिया 10, 10 की 100 से मल्टीप्लाई हुई, नीचे आ गया 1000। तो अब अगर 1 साल का हमारे पास इतना आया था 17,650 मल्टीप्लाई 85/1000, तो 5 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, हमने लिखा है ना SI ऑफ 5 ईयर्स,
तो 5 साल का इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा, 5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास लगभग 7501 रुपया ब्याज आया 5 साल का। तो प्रिंसिपल हमें पता ही था, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो इसीलिए हमने अमाउंट निकालना था, तो जो 17,650 है उसमें हम 7501 रुपये ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 25,151 रुपये। तो ये क्या है? अमाउंट जो उसे 5 साल के बाद उसके अकाउंट में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, सुमन पेड ₹9,600 इन इंटरेस्ट ऑन अ लोन शी obtained 5 years ago with a simple interest rate of 16%। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि सुमन ने 9600 रुपये इंटरेस्ट दिया है, मतलब उसको जो ब्याज है उसका वो 9600 रुपये है 5 साल का, और 16% जो 16% है वो रेट है। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, रेट पता है, हमें क्या निकालना है? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द लोन शी हैड टेकन। तो उसने जो लोन लिया था वो कितने रुपीज़ का लिया था जिस पे उसके 9600 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है। तो हमने प्रिंसिपल निकालना है यहाँ पे, मतलब प्रिंसिपल कितना था उसका। तो इसके जो ऑप्शन दिए हैं ये चारों, इनमें से देखते हैं कौन सा आंसर करेक्ट आता है हमारा। हमने लेट कर लिया कि 100 रुपीज़ हमारे पास प्रिंसिपल था और रेट हमारे पास 16% है, टाइम हमारे पास है 5 ईयर्स। तो हमको ये तो पता ही है ना, आपको अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है हमारी तो उसमें हमने बताया था कि जो रेट होता है वो हमेशा 100 पे काउंट होता है, इसलिए आप 100 रुपीज़ लेट कर सकते हो प्रिंसिपल को किसी भी क्वेश्चन में। अगर वहाँ पे सेम लिखा हो तब भी कर सकते हो, अगर डिफरेंट लिखा है फिर आप 100 रुपीज़ लेट नहीं कर सकते, वो बात डिफरेंट है। पर यहाँ पर हम 100 लेट करेंगे। रेट हमारे पास 16% है, टाइम हमारे पास 5 ईयर्स है। तो रेट हम पहले निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ये आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, नहीं तो हम सीधा 5 ईयर का निकालते हैं परसेंटेज। तो 16% है, 100 का 16% कितना होता है? 16, इसलिए 16 रुपीज़ हमारा 1 ईयर का रेट इंटरेस्ट आ रहा है, और 5 ईयर का जो इंटरेस्ट आएगा वो 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो हमारा 100 रुपीज़ प्रिंसिपल था उस पर 80 रुपीज़ हमारा आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा अगर 80 रुपीज़ आ रहा है, क्वेश्चन में कितना आ रहा है? 9600 आ रहा है, मतलब 9600 रुपये क्वेश्चन में दिया है। तो हमारे 80 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9600। हमारे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9600/80। तो हम जब 80 से डिवाइड करेंगे 9600 को तो हमारे पास कितना आएगा? 120। तो 120 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, जो कि हमारा क्या है? प्रिंसिपल था। यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 120 आई थी, 1 यूनिट की अगर 120 है तो 100 की निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए हमारे पास 100 की वैल्यू आ गई 12,000 रुपीज़। अगर 100 की वैल्यू 12,000 आई है तो हमने प्रिंसिपल क्या लेट किया था? हमने प्रिंसिपल 100 ही तो लेट किया था, तो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई? 12,000 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इन हाउ मच टाइम विल आ सम ऑफ ₹5,250 amounts to ₹9,870 at the rate of 11% per annum at simple interest। मतलब पहले क्वेश्चन समझते हैं हमें क्या दिया हुआ है। इसने कहा हमने इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है, जिस टाइम में 5,250 की जो राशि है, जो प्रिंसिपल है, वो अमाउंट बन जाएगा 9,870 रुपये। रेट हमें दिया है 11% का, और हमने निकालना है अब टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमें पहले प्रिंसिपल दिया है 5,250, अमाउंट दिया है 9,870 और रेट दिया है 11%। तो टाइम हम टी लेट कर लेंगे, टाइम हमारे पास टी है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना। तो जो हमारे पास अमाउंट दिया था उसमें से हमने प्रिंसिपल माइनस किया,
तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 4620, 4620 हमारे पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? जो हमारा प्रिंसिपल था उसका 11% निकालेंगे, क्योंकि रेट हमें 11% दिया है, हर साल हम 11% ही तो लगेगा उस पर। सिंपल इंटरेस्ट में यही होता है ना कि जो वैल्यू होती है उसका, जो प्रिंसिपल होता है उस पर हमेशा जो रेट है वो हर साल उतना % लगता रहता है, और जो इंटरेस्ट है वो ऐड होता रहता है। तो इसीलिए अब देखते हैं हम हमारा जो अभी इंटरेस्ट आया है 1 ईयर का, वो आ गया 525 इंटू 11/10। तो 0 से 0 हमने कट कर दिया। हमने इसको इस वैल्यू को इतनी रखी क्योंकि ये पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है ना, बाद में कट करने में हमें आसानी होगी, इसलिए हमने ये वैल्यू इतनी रखी है। तो अगर ये 1 साल का हमारे पास इंटरेस्ट इतना आ रहा है, तो हमने टाइम लेट किया था टी, तो टी जो साल है उसका इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 1 साल का जो इंटरेस्ट है उसको हम टी साल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा था हमने वो पहले निकाला हुआ है 4620, वो इसके इक्वल रख देंगे। और जो बाकी जो टी के साथ वैल्यू हैं वो उस साइड जाके जो नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। मतलब जो मल्टीप्लाई में ऊपर है वो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएंगी, और जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसलिए जो 10 डिवाइड में था वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और जो हमारे पास 525 है ये क्या हो गया? नीचे डिवाइड में, और 11 भी डिवाइड में। तो जब हमने सभी कट किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो है हमारा 8 ईयर्स। तो 8 ईयर्स हमारा क्वेश्चन का क्या आ गया? आंसर। तो हमें टाइम निकालना था, तो टाइम आ गया हमारे पास 8 ईयर्स। सॉरी, एक सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 5th क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट per annum for simple interest at which 880 amount to 913 rupees in 1 into 1/2 years। मतलब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 880 रुपये, और अमाउंट दिया हुआ है 913 रुपये, और जो टाइम दिया हुआ है वो है 1/1/2। मतलब इसको अब सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, मतलब 3/2 आ जाएगा इसका। तो 3/2 हमारे पास ईयर्स हैं, मतलब कि हमारे पास 1.5 साल है, मतलब 1.5 ईयर है, 1.5 ईयर है। तो इसका जो रेट निकालना है हमने, तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 880 रुपये प्रिंसिपल है, अमाउंट हमारे पास 913 रुपये है। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा, जो ब्याज है वो आ जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, इसलिए अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 33 रुपीज़। तो 913 में से अगर 880 माइनस करेंगे तो हमारे पास 33 रुपये क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट। हमें टाइम दिया हुआ है 1 इंटू 1/2 ईयर्स। तो अब इसको सॉल्व किया तो आया 3/2 ईयर्स। इसको सॉल्व तो सभी को करना आता होगा ना। ये जो 2 होता है, 2 की जो ये वाला 1 होता है, आगे जो 1 लिखा है इस पर मल्टीप्लाई करते हैं, और जो ऊपर जो जितना भी लिखा है, जैसे 1 लिखा हुआ है तो वो इसमें ऐड करते हैं। तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, 3/2 हमारे पास क्या आ गया? टाइम आ गया ईयर्स में। तो अब सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3/2 ईयर्स कितना हो जाएगा? अगर हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 33 रुपीज़ है, तो वो 3/2 ईयर्स का है ना, टाइम इतना दिया हुआ है, तो इस टाइम में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 33 रुपये। तो हम इस यहाँ से 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो निकाल लेंगे। 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए जो 3/2 है इस साइड आके 2/3 हो जाएगा, और 3 से कट करेंगे 11, 11 2 जा 22। तो 22 जो 22 रुपये है वो हमारा आ गया 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि जो रेट परसेंट है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर हमने निकाल लिया है 22।
तो 22/880 880 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। तो इसको जब कट किया तो 10/4, और अगर 10/4 को फर्दर कट किया तो हमारे पास आया 5/2%। मतलब हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया, 2 × 1/2%। तो ये हमारा रेट आ गया, ये हमने निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इन्वेस्टेड 2400 एट 5%। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी व्यक्ति ने 2400 रुपये 5% की दर से इन्वेस्ट किए हैं, एंड ₹5400 एट 9% सिंपल इंटरेस्ट, और 5400 रुपये 9% की दर से रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किए हैं। तो हमने क्या निकालना है, व्हाट अमाउंट इन रुपीज़ विल ही गेट फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर 6 ईयर्स। तो हमने बताना है कि 2400 जो 5% की दर से हमने इन्वेस्ट किया है, और जो 5400 है 9% की दर से हमने इन्वेस्ट किया है, तो इन दोनों का जो टोटल अमाउंट आएगा जो हमें 6 ईयर्स के बाद मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो निकालना है। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक हमारा आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा आंसर आएगा इसमें से। तो हमारे पास हमने जो आपको बेसिक क्वेश्चन सभी करवा दिए, तो ये प्रिंसिपल लिखेंगे, रेट लिखेंगे, ये बातें अब सभी आपको सीखनी चाहिए। हम बार बार ये प्रिंसिपल, रेट, टाइम नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास टाइम नहीं होता, इसलिए हम सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो हमारे पास जो पहला प्रिंसिपल था वो था 2400 रुपये, और हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था वो था 5%। तो इसका 5% निकालेंगे, जितना भी आएगा वो हमारे पास 1 ईयर का इंटरेस्ट आएगा। तो हमें निकालना कितना है, 6 ईयर्स का, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल इंटरेस्ट 2400 रुपये पे हमारा आ जाएगा 720 रुपये। और ऐसे जो हमारा 5400 था उस पर 9% का जो रेट दिया था, तो 9% निकालेंगे, वो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ईयर्स का इंटरेस्ट। तो हमारा जो 2916 रुपये है वो आ गया 6 साल का ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये दोनों अमाउंट तो देखते हैं हम। अमाउंट वन कितना है हमारे पास, 2400 में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा 3120 रुपीज़। और ऐसे ही जो अमाउंट 2 है वो 5400 में, उसका जो 5400 का हमारे पास 6 साल का 9% की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था 2916, वो इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 8316 8316 रुपये अमाउंट आ जाएगा। तो हमें टोटल अमाउंट बताना था, तो ये दोनों जो अमाउंट है इनको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट क्या आ जाएगा, 11436 रुपये। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल आया वो आया 11,436। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हमारे पास 7th क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी borrowed for 4 years at 9.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 3 years at 12.5% per annum by rupees 225, then the sum borrowed is। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 4 साल के लिए हमने कोई प्रिंसिपल या राशि, कोई भी रुपए की धनराशि है जो वो हमने बोरो करी है, मतलब उधार पे ली है 4 साल के लिए, और जो रेट लिया है वो रेट है हमारे पास 9.5% पर एनम, हर साल का 9.5% जो रेट है। और वही राशि अगर हमने 3 साल के लिए 12.5% की दर से ली हो, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास दिया हुआ है 225 रुपये। राशि हमारे पास, जो हमारा प्रिंसिपल है वो सेम है, बस अगर 4 ईयर्स के लिए लेंगे वही प्रिंसिपल 9.5% के रेट पर, और 3 साल के लिए लेंगे 12.5% के रेट पर, तो दोनों के जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 225। तो हमने जो पता करना है, देन द सम बोरोड इज, जो हमने धनराशि ब्याज पर ली है, उधार लिया है, वो पता करनी है कि क्या आएगी।
तो ऑप्शन ए है 42,000, ऑप्शन बी है 48,000 रुपये और ऑप्शन सी है 35,000 रुपये, ऑप्शन डी है 45,000 रुपये। तो इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, फॉर सेम सम बोरोड। हमने देखो दोनों ही बार हमने जो सम है वो सेम बोरो किया है, मतलब जो प्रिंसिपल है हमने लेट कर लिया प्रिंसिपल 100, तो दोनों टाइम हमारा प्रिंसिपल 100 ही रहेगा हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो अलग आएगा, पर हम क्या कितना लेट करेंगे 100। तो इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स एट 9.5%, 9.5% की दर से जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो वो कितना आ जाएगा 38, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 100 पे जो रेट होता है वो उतना ही उसका सिंपल इंटरेस्ट देता है हमें। तो 9.5% जो रेट है वो हमें 9.5 रुपये ही ब्याज देगा। तो 9.5 अगर 1 साल का ब्याज है तो 4 साल का ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 9.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 38 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, 4 साल का ब्याज 9.5% की रेट पर या दर पर। और ऐसे ही जो हमारा इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स एट 12.5%, तो 12.5% की जो दर थी हमारे पास, जो रेट था, उस पर हमारा जो ब्याज आएगा वो हम कितना आएगा 12.5 1 साल का आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 37.5 रुपये क्या आ गया, 3 साल का ब्याज आ गया उसी राशि पे। तो अभी देखो ये 38 रुपये आया था और यहाँ पर आ रहा है 37.5। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, देखिए दोनों का डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 38 माइनस 37.5। दोनों का जब डिफरेंस किया तो हमारे पास आया 0.5। तो हमारे अकॉर्डिंग 0.5 यूनिट आ रहा है डिफरेंस है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है 225 रुपये। तो 0.5 यूनिट की वैल्यू है 225, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 225 बटा या बाई 0.5। तो 0.5 का अगर पॉइंट हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो पॉइंट का ऊपर चला जाएगा 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ना। तो हम 100 की वैल्यू निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 45,000। तो इस जो हमने सम बोरो किया था, जो हमारा प्रिंसिपल था, वो कितना था 45,000 रुपये था। होपफुली आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको कोई भी हमारे वीडियो में या हमारे क्वेश्चंस में कोई भी आपको गड़बड़ लगे या कुछ लगे तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में या नेक्स्ट वीडियोस में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन है, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे ज़्यादातर वो एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या फिर आपके स्टेट एग्ज़ाम में भी कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। तो देखिए, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 2 टाइम्स इन 8 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, पर हमें ये पता है कि कोई राशि है, कोई धनराशि है, वो अपने आप का 2 गुना हो जाती है 8 साल में। 8 साल में 2 गुना हो जाती है। द टाइम इन विच द सेम सम विल बी 4 टाइम्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट इज़। तो हमने निकालना है कि हमने वह टाइम निकालना है जिसमें ये राशि 4 गुना हो जाएगी अपने आप का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा जो ऊपर वाली कंडीशन में था जब ये दो गुना हो रही थी, 2 टाइम्स हो रही थी। तो हमने ये वाला टाइम निकालना है। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 24 ईयर्स और 20 ईयर्स। तो चलिए देखते हैं हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन हम ट्रिक से करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। तो हमने लेट कर लिया पहले कि प्रिंसिपल हमारे पास 100 है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, हमारे पास 2 टाइम्स हो रहा है 8 ईयर्स में। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल था वो 100 था, हमने 100 लेट किया था ना प्रिंसिपल, तो अपने आप का 2 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो ये 200 जो आया है, 200 आया है, ये हमारा अमाउंट आया है,
प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, अमाउंट हमारे पास 200 है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल ही तो होता है। तो अमाउंट जो है 200, उसमें से हमने 100 माइनस किया, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है, 100 रुपीज़। ये लिखा है हमने ना यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट 100 आ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर, बेसिक सी बात है, 100 सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है इन 8 ईयर्स, 8 साल में हमारा जो साधारण ब्याज बन रहा है वो बन रहा है 100 रुपये। तो सेकंड कंडीशन में क्या पूछा है कि 4 टाइम्स होगा। अगर 4 टाइम्स होगा तो हमारे पास कितना बन जाएगा, वो 400 ही तो बनेगा। तो अमाउंट हमारा बनेगा 400, प्रिंसिपल उतना ही रहेगा सेम 100। तो यहाँ से हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो हमारे पास आएगा 300 रुपीज़। तो अगर 1 ईयर का हमने 8 ईयर्स में हमारे पास 100 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, तो जो 300 है वो कितने टाइम में आएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का 3 गुना हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का यहाँ से देखिए, यहाँ पे 100 था और यहाँ पे कितना हो गया, 300 हो गया, तो 3 गुना हो रहा है ना। तो जो टाइम है उसका भी हम 3 गुना कर देंगे। टाइम हमारे पास कितना था, 8 ईयर्स था, तो इसका हम 3 टाइम करेंगे। 8 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 24 ईयर्स। मतलब जो राशि, जो भी धनराशि हमारे पास किसी रेट पे 8 साल में 2 गुना होती है, वही राशि जो है अपने आप का 4 गुना कितने समय में होगी 24 साल में। तो ये हमारा जो 24 ईयर्स है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 24 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपने खुद ने सॉल्व करना है। जो हमने अभी 8th क्वेश्चन किया है, उससे सेम है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है उसका। तो हमने लिखा है कमेंट योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का कमेंट करना है आपने। चाहे तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट्स में बताएं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 6,000 इन 4 ईयर्स and to rupees 6,750 in 7 years at the same rate % per annum of interest. The sum in rupees is। तो हमने पता करना है कि हमारे पास एक सम दिया है, कोई भी हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, हमें प्रिंसिपल पता नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे वो 4 साल में 6,000 हो जाती है, 4 साल में 6,000 हो जाती है। और वही राशि जो है, वही जो जो हमारा प्रिंसिपल है, वही सिंपल इंटरेस्ट पे 6,750 बन जाता है कितने साल में, 7 साल में। तो ये क्वेश्चन वैसे भी बिल्कुल आसान है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा हमारा। जो हमारे पास 5100 दिया है, 4800 दिया है, 4,000 दिया है और 5,000 दिया है, इनमें से कौन सी जो वो हमारा प्रिंसिपल है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। पहले दिया है अमाउंट्स 6,000 इन 4 ईयर्स। तो 4 साल में 6,000 हो रही है, मतलब 6,000 बन रही है। जो जितना भी हमारे पास प्रिंसिपल था वो 6,000 बन जाता है 4 साल में, इंटरेस्ट ऐड होने के बाद। और अमाउंट्स 6,750 इन 7 ईयर्स, और 7 साल में 6,750 रुपये हो रही है वह राशि। तो हम पहले देखेंगे कि जो हमारे पास जो टाइम दिया है ईयर्स में, उनका डिफरेंस कितना है। डिफरेंस इन ईयर्स, तो समय में कितना डिफरेंस है, 7 - 4 करेंगे कितना आएगा, 3। ऐसे ही ये इक्वल होगा डिफरेंस इन अमाउंट में। जो अमाउंट हमारे पास है 6,000 और 6,750, 6,000 और 6,750 का जो अमाउंट है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो वो डिफरेंस निकाला, वो कितना आया, 750। तो 3 हमारे पास ईयर्स में डिफरेंस आया 3, और जो अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है वो है 750, 750। हमने यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 750/3।
जो है हमारे पास 250 रुपये, 250 रुपीज़ है, 250 रुपीज़ हमारे पास क्या आ रहा है, 1 ईयर का या 1 यूनिट का वैल्यू आ रही है। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है, तो ये 1 ईयर की वैल्यू है, मतलब 1 ईयर का इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास 250 रुपये, या फिर 250 इज़ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर। तो ये 250 रुपये जो हमारे पास आए हैं, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। सो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स, अगर इस 1 साल का हमारे पास 250 रुपये आ रहा है, 250 रुपये आ रहा है, तो 4 साल का कितना आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1000। तो 4 साल का जो ब्याज बन रहा है हमारे पास, जो सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, वो कितना बन रहा है 1000 रुपये, और हमें अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट हमें दिया ही हुआ है। तो जो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट जो 4 ईयर्स का था वो था हमारे पास 6000, और सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 4 ईयर्स का 1000। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल, जो हमारा अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट है, माइनस किया, तो हमारे पास क्या आया, प्रिंसिपल कितना आया 5000 रुपीज़। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा जो प्रिंसिपल आ गया वो आ गया 5000। तो इसका जो, इस क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आपके लिए एक और क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो कमेंट में करना है, कमेंट में टाइप करना है अपना जो आंसर है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हमने लिखा है कमेंट योर आंसर। ये वाला क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है, जो अभी हमने 10th क्वेश्चन किया है, उसका सेम टू सेम है, बस इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो हमने चेंज करी हैं बस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।